Assalamu alaikum students, I welcome you all in the online classes of FAI. This is your science teacher and today our topic is reflection of light, second property of light. Alright, तो reflection of light start करने से पहले आपको तीन चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स. क्या क्या? When light falls on the surface of an object, it may be absorbed, transmitted, reflected. आपको क्या याद रखना, तीन चीजें आपको क्या याद रखनी है. दैट जब लाइट जो है वो किसी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे पड़ गई, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ गई, तो फिर क्या हो जाता है, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो वो ट्रांसमिट कर लेता है, मतलब अपने में से पास होने देता है, मतलब ठीक है, और या तो वो रिफ्लेक्ट करता है. आई बात आपको समझ. If an object absorbs all the light which falls on it, then it appears black. क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सारी लाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ गई, ठीक है, जब किसी सोर्स ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ गई तो क्या हो जाता है, वो सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, जो इस पे पड़ गई होती है तो वो सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, वो फिर पूरा ब्लैक बन जाता है. इट अपियर्स ब्लैक. आपने देखा होगा आपकी क्लासरूम में जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो क्यों ब्लैक होता है, क्योंकि उसमें जो सारी जो लाइट पड़ी होती है उसने सारी एब्जॉर्ब की होती है, ठीक है. दूसरा आता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट्स ऑल द लाइट देन ऑब्जेक्ट अलाउज ऑल द लाइट टू पास थ्रू इटसेल्फ. तो क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में जो लाइट पड़ गई तो इसने सारी जो लाइट है इसने अलाउ कर ली अपने में से पास होने में, ठीक है ना, इसके आर पार हो गई, इस ऑब्जेक्ट के आर पार हो गई ये लाइट, ठीक है ना. वो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल ग्लास शीट जो होता है, ग्लास शीट आपने देखा होगा, जिसपे क्या होता है, जब लाइट उस पर पड़ जाती है तो अपने में से आर पार होने देती है, उसमें से पार सीधे लाइट हो जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट. फिर क्या हो जाता है, और क्या तीसरा चीज है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक ए मिरर इट इज सेंट बैक दिस प्रोसेस. ठीक है, देखो क्या होता है, जब लाइट है, जब किसी वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ जाती है. पॉलिश्ड सरफेस आप ले लीजिए, आपके घर पे मिरर तो होगा, आपके घर पे जो मिरर होगा उसके पीछे जो पॉलिश्ड सरफेस, जो कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग जो होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है वो, ठीक है, जब लाइट उस पर पड़ जाती है तो वो जो लाइट है वो वापस आ जाती है, ठीक है ना, वो इट इज सेंट बैक. मतलब क्या, देखिए भाई, जब जो पहला हमने पढ़ा, एक तो ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर ली सारी लाइट, ठीक है ना, दूसरे में क्या हो कि दूसरे में जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, सारी लाइट को मतलब अपने में से पार होने दिया. अब जो तीसरे में क्या है, जो लाइट जो है जब वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ गई लाइक ए मिरर, ठीक है ना, फिर जो लाइट है वो इसको पार नहीं होने देता, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना, पीछे कोटिंग है, तो इस लाइट को ये पार नहीं होने देता, इसलिए जो लाइट है ये वापस आ जाती है, ठीक है. क्या हो जाता है, ये लाइट है ये वापस आ जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी प्रोसेस को, जब ये लाइट जो है वो वापस आ जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. अब क्या होता है, अब कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, जो जब किसी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ गई तो क्या होता है, या तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, या तो ट्रांसमिट कर लेता है, या तो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना. अब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो जब उस पे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ गई तो वो ब्लैक हो जाता है, इट अपियर्स ब्लैक लाइक ब्लैक बोर्ड, ठीक है. दूसरे में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ गई तो लाइट को क्या करता है, लाइट को अपने में से आर पार करने देता है खुद को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जांपल ग्लास शीट आप ले लीजिए. और क्या होता है, जब एक जो लाइट है वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ गई लाइक मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर. आप देखिए, जब वो लाइट जो है वो पॉलिश्ड सरफेस से पड़ गई तो वो क्या होता है, जो लाइट है इस मिरर ने इसको आर पार नहीं होने दिया, क्यों, क्योंकि इसको पीछे सिल्वर कोटिंग है, मतलब सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है. जब इसने इस लाइट को आर पार नहीं होने दिया तो ये लाइट क्या है, लाइट वापस आ जाती है, ठीक है ना, लाइट हो जाती है, लाइट वापस आ जाती है. इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ये बात याद रखनी है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ. द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. अब आपको ये डायग्राम से समझ आ जाएगा. देखिए, ये जो है ना, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये वही लाइन, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डैश. जो पूरा मिरर होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डैश से, ठीक है. और जो ये वाला डैश वाला पोर्शन है, इसको मैंने छोटे छोटे डैश दिए हुए हैं, जो ओब्लिक टाइप के डैश है कि नहीं, ये वाला जो पोर्शन होता है ना मिरर, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है, ये पॉलिश्ड वाला सरफेस, मतलब जो सिल्वर कोटिंग होती है ना, आपने देखा होगा मिरर की, ये पॉलिश्ड सरफेस. और जो आगे वाला होता है ना, ये होता है फ्रंट पोर्शन, ठीक है ना, ये इसका फ्रंट पोर्शन होता है, ठीक है.
अब मैं आपको पॉइंट्स बोलूंगी। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो रे, ठीक है ना, वो रे ऑफ लाइट जो कि किसी सोर्स से आती है, वो किसी सोर्स से आने वाली रे ऑफ लाइट जो होती है, जब वो मिरर के सरफेस पे पड़ जाती है, ठीक है, वो रे ऑफ लाइट जो कि मिरर के सरफेस से पड़ जाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम उसको? इंसिडेंट रे, ठीक है। वो रे ऑफ लाइट जो कि मिरर के सरफेस पे पड़ जाती है हम उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। आई बात आपको समझ? तो अब दूसरा पॉइंट आता है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब वो पॉइंट, वो वाला पॉइंट जिसपे इंसिडेंट रे जो है ना वो पड़ गई मिरर पे, है कि नहीं? इंसिडेंट रे जो है वो पड़ गई मिरर पे। अब वो किस जगह पड़ गई? वो पॉइंट जिसपे वो पड़ गई, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है वो जिसपे पड़ गई, जिस पॉइंट पे पड़ गई मिरर के, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे ओ से, ठीक है। और हमने जो ये जो लाइन है ना, ये इंसिडेंट रे वाले, इसको हमने किया ऐसे ए ओ, ठीक है ना, ए ओ, ये हमें रिप्रेजेंट करती है इंसिडेंट रे, ठीक है। और अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब वो रे ऑफ लाइट जो कि फिर मिरर से वापस होके निकलती है, मतलब टकरा के वापस होके निकलती है, रिफ्लेक्ट होके निकलती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जो ओ भी है ना, ये हमें डिनोट करती है, मतलब ये हमें दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है दैट ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए जो एरो मैंने आपको दिखाया हुआ है ना इधर पे, ये मतलब बताती है दैट ये आने वाली रे होती है, आ गई होती है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो ना, जो मतलब बाहर निकली, जो मतलब विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, ठीक है ना, वो मैंने आपको एरो दिखाया हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। आई बात आपको समझ? अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब जो इसके बीच में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर आएगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक परपेंडिकुलर होता है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और अब जो रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में एंगल आता है, ठीक है, अब जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल आता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आता है, ठीक है, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आएगा। और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से, ठीक है। आई बात आपको समझ? तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मैंने आपको समझाया। अगर आप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।